अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे थे। 6.2 एक्सरसाइज पे थे हम। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे क्वेश्चंस हो गए थे। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 10, 12 एंड 13। फार्मूलाज कल मैंने आप लोगों को सारे प्रॉपर लिख के सेंड किए थे कि किस तरह से किस चीज़ के लिए, ग्रुप मेथड के लिए, अनग्रुप मेथड के लिए, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, आपने कौन सा फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, तो फार्मूला आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो फिर कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, अ स्टूडेंट ऑब्टेन द। अगर आपको इसमें ब्लर वीडियो आती है तो आप इसको अपनी बुक में ओपन करके क्वेश्चन को रीड करें। अ स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन। ये उसके मार्क्स की वन है, इफ़ द वेट्स, और ये उसके वेट्स की वन है। मैंने आप लोगों को कल वेट का फॉर्मूला भी लिखवाया था कि जो वेटेड मीन होता है वो आप लोगों ने किस तरह से जो है वो कैलकुलेट करते हैं। एंड वेट इज़ द एवरेज मार्क। ठीक है, यानी एक तो हमने वेटेड मीन वाला निकालना है और एक हमने एवरेज यानी सिंपल जो आपके पास फार्मूला होता है। ये देखें, ये आपके पास मार्क्स आ गए हैं और ये वेट्स आ गए हैं। अब जो वेटेड मीन था उसका क्या फार्मूला था, समीशन एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू। तो सबसे पहले हमने निकालना है समीशन एक्स डब्ल्यू। ये आपके पास एक्स है एंड ये डब्ल्यू है। एक्स और डब्ल्यू क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। और फिर इसका सम निकाला, क्योंकि यहाँ पे हमें सम चाहिए फार्मूला में। फिर उसको डिवाइड करना है सम डब्ल्यू के साथ, तो 14 आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया तो 74 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, और ये आपके पास सिंपल मीन का फार्मूला था, एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एक्स ओवर एन इक्वल्स टू 364 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 72.8। ये आपके पास आंसर आ गया सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 years फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये आपके पास ईयर्स गिवन है और ये वैल्यूज़ गिवन है। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये सेम आपके पास एक वो यहाँ पे ये वाली एग्जांपल नंबर 2 है, सेम एज इट इज़ है। जैसे ये आपके पास वीक्स दिए हुए हैं और ये अटेंडेंस दी हुई है, तो ये भी 3 days मूविंग निकालना है। टोटल टोटल किस तरह से करना है, इन तीनों को ऐड किया, इन तीनों को ऐड किया तो ये आया, फिर इन तीनों को ऐड किया तो ये आया, इन तीनों को ऐड किया फिर ये आया, और इन तीनों को ऐड किया तो ये आया। अब फर्दर इन तीनों को ऐड किया तो आपके पास ये चीज़ आ गया। फर्दर यहाँ पे हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि थर्ड वैल्यू ही नहीं थी। फिर मीन कैसे निकालना है, एवरेज कैसे निकालना है, थ्री डेज़ का निकालना है ना, तो इसको हम 3 से डिवाइड किया, इसको 3 से, इसको 3 से, यानी इन सबको 3 से डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज आ जाएगा। सिंपल आपने इसमें ये करना है। इस क्वेश्चन में भी इसी तरह से है, ये देखें, ईयर्स आ गए, ये वैल्यूज़ आ गई। अब ये वाला यहाँ पे फर्स्ट वाला में आपका कुछ भी नहीं आएगा, थ्री ईयर्स का जो हम ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम एडिशन करते हैं ना, 1 2 3 ये वाली आ गई, फिर 1 2 3 ये वाली आ गई, यानी कि ये ये उसके बाद ये अगर मैं ज़्यादा लाइंस लगाऊंगी तो फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी। बस इस तरह से आपने फर्स्ट 3 सेकंड आ गई, 1 2 3 ये आ गई, 1 2 3 ये आ गई, फिर 1 2 3 ये आ गई, इन तीनों को किया तो ये, और फिर इन तीनों को किया तो ये आ गया। इस तरह से करते जाएंगे तो लास्ट में आपका कुछ भी नहीं बचे, मतलब ये 2 वैल्यूज़ बचेंगी, थर्ड नहीं बचेगी, इस वजह से यहाँ पे आपका स्लैश आ जाएगा। और फिर सिंपल जब हमने 3 ईयर्स का निकालना है तो इन सब को हम बारी बारी 3 के साथ डिवाइड करते जाएंगे तो ये आपका 3 ईयर्स मूविंग एवरेज आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने ये करना था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा काफ़ी बड़ा सारा है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डिटरमिन ग्राफिकली फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड चेक योर आंसर बाय यूजिंग फार्मूला मीडियन एंड क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स कौन कौन से थे, Q1 Q2 एंड Q3। कल मैंने आप लोगों को ग्राफ में बताया था कि Q1 कैसे आता है, Q2 क्या चीज़ होती है और Q3 क्या चीज़ होती है। ठीक है, एंड मॉड यूजिंग हिस्टोग्राम। ये क्लास बाउंड्रीज गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसमें क्या आपने फाइंड करना है, मीडियन एंड क्वार्टाइल्स। ठीक है, ये चीज़ें आपने इसमें फाइंड करनी है। सबसे पहले क्लास बाउंड्री आ गई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गई। क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने इसको जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फाइंड करना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की है 2 एज इट इज़। फिर नेक्स्ट कैसे आता है, 2 + 5 7 + 9 16 + 6 22 + 4 एंड 26 + 1, ये आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है, अब मीडियन अगर हम निकालें इसमें से n/2 27/2 13.5 फिफ्थ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो यानी कि 13.5 ऑब्जर्वेशंस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सी वाली आएगी, ये 9 वाली। ठीक है, तो और मीडियन x बार इक्वल्स टू L + H/F n/2 - c। ये हमने n/2 इसलिए निकाला है क्योंकि ये हमने यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारे पास कौन सा वाला है, ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का ये वाला फार्मूला था ना, तो हम मिडल में ले लेते हैं कोई भी वैल्यू, तो x बार इक्वल्स टू L
अब ये वाला अगर हम लेट करें तो इसमें लोवेस्ट वैल्यू 30 है, एल कितना आ गया 30, इन दोनों के दरमियान में हाइट कितनी है 10, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है 9, एन आपके पास टोटल कितने हैं 27, एंड सी इससे ऊपर वाली वैल्यू होती है वो क्या है 7। तो ये चीज़ें हमने जब यहाँ पे पुट की 30 पुट कर दिया, इनका जब एलसीएम लिया तो ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया दैट इज़ और उसके बाद आपके पास 30 + 7.22 और इनको ऐड किया तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड Q3 एज Q3 इज क्वार्टाइल। ठीक है, Q3 का भी सेम वही फार्मूला है 3n डिवाइडेड बाई 4, ये देखें यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, इस वजह से हम ये निकाल रहे हैं कि इसकी जगह कौन सी ऑब्जर्वेशन आएगी ना, 27/4 6.75 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.25 ऑब्जर्वेशन। L इक्वल्स टू H 10 था, F आपके पास कितना है 6, N इक्वल्स टू 27 एंड C इक्वल टू 16। और उसके बाद यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू कितनी है 40। यहाँ पे जो हमने लिया है वो हमारे पास ये चीज़ है, यानी इसमें हमने ये वाला लिया है, क्वार्टाइल में हमने ये वाला लिया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर यहाँ से आपने फाइंड आउट करना है 40 + 10 डिवाइडेड बाई 6 20.25 माइनस 16 को माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, 40 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका आंसर आ गया। फिर जो सेकंड ऑप्शन में इसमें है कि ग्राफिकली, अभी आपने ग्राफ किस तरह से ड्रा करना है, यहाँ पे आपकी आ जाती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी और ये आपकी आ जाती हैं जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं। क्लास बाउंड्रीज़ कौन सी थी 10 20 30 40 50 60 70। अब ये जो लाइन आपने बनाई है ना, ये वाली ये बाद में बनानी है, ये वाली चीज़ें सबसे पहले आपने इस तरह, मतलब मैं छोटा सा आपको बना के दिखाती हूँ ये। ठीक है, ये इस तरह से ये ड्रा करनी है, इस तरह से ये लाइंस लगानी है। उसके बाद जो ये लाइन आपने ड्रा करनी है ना, ये इसके अकॉर्डिंग करनी है, यानी यहाँ पे आपका 10 आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ पे 30 आ रहा है, 40 50, ये लाइन आपने इनको देख के ड्रा करनी है। ये चीज़ें बाद में बनेगी। ठीक है, ये चीज़ें बाद में इसलिए बनेगी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अब देखें 7 से स्टार्ट हो रही है ना, क्योंकि 2 तो प्रीवियस वाली है, ये 7 आपका आ गया। अब ये 7 यहाँ पे इस ग्राफ को मैच कर रहा है और यहाँ से अगर हम ये परपेंडिकुलर गिराएं तो ये यहाँ पे मैच कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 29। ठीक है, 15 के बाद अगर आप ये देखें 7 16 22, हमें 3 वैल्यूज ही चाहिए होती है, ये Q1 निकल आता है, ये Q2 निकल आता है और ये Q3 निकल आता है। ठीक है, तो हम ये ग्राफ में 3 ही ड्रा करते हैं। 15 के बाद 16 है ना आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 16, और इसको हम मिलाया तो ये यहाँ पे बन गया और इसको जब यहाँ पे हमने ड्रा किया तो ये यहाँ आया, ये अप्रॉक्सीमेटली 27 है, 37 सॉरी 40 से पहले। फिर उसके बाद 22 आ रहा है, 21 के बाद इसको इसे ऐसे ड्रा किया तो यहाँ पे आपका आ रहा है ये आपका Q3। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला लिखवाए थे उसमें बच्चों ने जो Q3 लिखा हुआ था उसको इस तरह से मार्क किया हुआ था, ये Q3 है, ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना ये वाली Q3 है। ठीक है, वो इस तरह से लाइन लग गई थी लेकिन वो गलत थी, ये यहाँ पे Q3 है। अब ये जो फर्स्ट यहाँ पे गिर रहा है ये आपका Q1 है 29, सेकंड जो गिर रहा है वो क्या है मीडियन, या उसको हम Q2 भी कहते हैं। ठीक है, मीडियन या फिर Q2, और Q3 क्या चीज़ है आपके पास, जो ये थर्ड वाला गिर रहा है। इसलिए हमने सिर्फ 3 ही ड्रा किया क्योंकि हमें क्वार्टाइल्स में 3 ही चीज़ें चाहिए थी। ठीक है, समझ आ गई है। उसके बाद आपके पास है मॉड, हमने फाइंड आउट करना यूजिंग हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम 6.1 में भी मैंने आप लोगों को बताया था, एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन था। ये किस तरह से है, ये आपकी क्लास बाउंड्रीज है। ठीक है, और ये आपका फ्रिक्वेंसी है। ये तो आप फिर उस तरह उस हिसाब से लगाते हैं ना, आप सीक्वेंसली 1 2 3 10 तक आपका जा रहा है तो फ्रिक्वेंसी टेबल है ना 9 तक जा रहा है तो हम 10 तक ड्रा कर लिया ये हमने, और यहाँ पे बाउंड्रीज। अब उसके अकॉर्डिंग अब देखें, ये देखें 10 से 20 कितनी वैल्यू है 2, तो 2 पे कितनी आ रही है, ये देखें 10 से 20, ये इस तरह से बन जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें 20 to 35 आ रही है, ये 5, 20 to 30 ये 5 आ रही है। फिर 30 to 40 कितनी आ रही है 9, ये 9 आपके पास आ गया। और 40 to 50 कितनी आ रही है 6, तो ये 40 to 50 ये 6 आ गया, ये यहाँ पे ना ये देखें सामने। और फिर हम देखें 4 पे है 50 to 60 और फिर 1 पे है आपकी 60 to 70। अब जो हाईएस्ट वाली वैल्यू होगी ना उसमें इस तरह से आपने ये निशान लगाना है क्रॉस का, और यहाँ पे दरमियान से हमने ये परपेंडिकुलर गिराना है, ये जहाँ पे मीट करेगा ना इस ग्राफ को वो उसका मॉड होगा। ठीक है, अब मैंने तो वैसे ही बना दिया, आपने इसको स्केल वाइज बनाना है। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे गिरा रहे हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 33 इसका मॉड बन रहा है, यानी ये जो यहाँ पे आके इस लाइन को मीट कर रहे हैं यहाँ पे 33 वैल्यू आ रही है 30 और 40 के दरमियान में ना, तो ये इसका क्या हो गया मॉड हो गया। अगर ये चीज़ें समझ नहीं आए तो ये देखिए, ये इस तरह की एग्जांपल भी एक दी हुई है।
ठीक है, ये किस तरह से आपको समझ आ जाएगा, ये बातें आपने पढ़नी है, इसमें समझ आ जाएगा कि किस तरह से सीधा हमने गिराया है। ये देखें, रीड द वैल्यू एट द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर मीट्स द एक्स एक्सिस, दिस इज़ द मॉड ऑफ द डाटा। ठीक है, समझ आ गई है। एग्जाम्पल हर तरह की दी है। ये देखें, ये उन्होंने वो वाला ग्राफ बनाया हुआ है, और फिर ये देखें ये Q1 है और ये आपका Q2 या फिर मीडियन है और ये आपका Q3 है। इस ये लाइन आपकी ड्रॉ होगी इसके अकॉर्डिंग, बाद में ये चीज़ें बनेंगी। ठीक है, जिसमें हमने Q1 फ्रिक्वेंसी टेबल से हमने Q1 Q2 निकालने हैं। समझ आ गई है। अगर कोई बात फिर भी नहीं समझ आती, कोई फार्मूला कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी इसका आप लोगों ने मुझे क्लास वर्क करके, या अगर होमवर्क डे है तो होमवर्क करके आप लोगों ने मुझे इसका सेंड करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।